आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद हो तो फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से आप नाम देंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हम देख लेते हैं। मैं दो चार कॉमन से फंक्शनल ग्रुप आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास COOH है, ये कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। नॉमेनक्लेचर में इसको कहते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसी तरह से अगर हमारे पास CHO होगा तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम अल लिखते हैं। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन कहते हैं इसे। और अगर नोमेनक्लेचर में हमने इसका नाम लिखना हो तो इसे ओन कहा जाता है, ONE। ये वन नहीं, ऑन पढ़ा जाता है। फर्दर अगर OH होगा, ये हाइड्रोक्सिक ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं। तो अल्कोहलिक ग्रुप के लिए आप ओल लगाएंगे, OL, एंड सो ऑन। हम प्रैक्टिस वर्क में बाकी फंक्शन ग्रुप भी लेंगे। अभी आप 4 फंक्शन ग्रुप याद रखें, उसके बाद एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी फंक्शन ग्रुप की और उनके नाम आपको याद रखने होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको ई, जैसे कि हमने प्राइमरी सुफिक्स में देखा था, प्राइमरी सुफिक्स में हम बॉन्ड टाइप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE था और डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो हमें क्या करना है, अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो हमें E को काट देना। ANE, ENE, YNE का जो लास्ट वाला E है उसे हमने नहीं लिखना है, उसकी जगह हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो पहली चीज जो आपने याद रखनी होगी वो ये याद रखनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपने E को जो है शामिल नहीं करना होगा। नंबर 2 हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव CH3 CH2 COOH, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। हम रूट वर्ड लिखने के लिए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है और इसमें भी हमें छोटा नंबर देना होगा फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 ये हमने काउंटिंग कर ली है, ये हमने नंबरिंग दे दी है। तो नंबरिंग के बाद हमें 3 कार्बन आए हैं, 3 को हम प्रॉप कहते हैं। रूट वर्ड इज डन। नंबर 2 हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी सुफिक्स लगाते हैं। तो प्राइमरी सुफिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइमरी सुफिक्स के लिए हमने बॉन्ड टाइप देखना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, ANE, एन लिखते हैं। ये भी हो गया, प्राइमरी सुफिक्स भी हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सुफिक्स की तरफ। तो सेकेंडरी सुफिक्स में हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। तो पहले ही हम ये क्या ध्यान रखेंगे कि ई हमको अब नहीं लिखना होगा। जो डबल सॉरी सिंगल बॉन्ड का ANE था, ई हमने शामिल नहीं करना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि COH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप है। नॉमेनक्लेचर में इसका नाम ओइक एसिड आएगा, तो हम ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड। ये था कि हम फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप जब हमने लिखा है तो एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, वो क्या है कि हमने इसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी। तो पोजीशन कहां पर है, क्योंकि 1 पे फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो हेंस इसका नाम क्या आ गया, प्रोपेन 1 एसिड। ये चीजें आपने ध्यान रखनी होगी कि आपने फंक्शनल ग्रुप जब आपने फर्स्ट इसको पहली प्रायोरिटी दे दी, आपने छोटा नंबर देने के बाद रूट वर्ड लिख दिया। रूट वर्ड लिखने के बाद आपने
प्राइमरी सुफिक्स बॉन्ड टाइप देखकर वो भी लगा दिया। तो अब आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप आपको नाम याद रखने हैं, तो आप फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने इसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी कि किस नंबर ऑफ कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एक और चीज हमने ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको डाई लगा देंगे। अगर तीन होंगे तो हम उसको ट्राई लगा देंगे। जिस तरह से कि मैंने आपको कहा था प्राइमरी सुफिक्स में बॉन्ड टाइप में दो डबल बॉन्ड होते हैं तो डाइन लगाते हैं, तीन डबल बॉन्ड होंगे ट्राइन लगाते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ भी ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो तीन चीजें यहाँ भी आ गई। फर्स्ट पॉइंट जब मैंने कहा था हम रूट वर्ड जब लिखते हैं तो रूट वर्ड में हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद हमने क्या करना था प्रायोरिटी में हमने फर्स्ट प्रायोरिटी हमने किसको देनी थी, फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल को, और फाइनली अगर ये सारे नहीं तो साइड चेन को। तीसरा था सम रूल, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें हमने सम करके जो छोटा आएगा उस वाले को प्रेफर करना होगा नंबरिंग को। तो तीन रूल थे हमारे पास रूट वर्ड में। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था प्राइमरी सुफिक्स, इसमें भी हमारे पास तीन रूल आ जाएंगे। हमने सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आई, लेकिन वहां पर एक तो ये चीज लिखनी थी, दो चीजें फर्दर ध्यान में रखनी थी कि आपने उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। दो है तो डाई लगाएंगे, तीन है ट्राई लगाएंगे, चार है तो टेट्रा लगा देंगे। तो सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप में भी तीन चीजें आ गई। एक तो आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होगा, दो चीजें ध्यान में रखनी होगी कि उसकी पोजीशन भी बतानी है, अगर दो है तो डाई लगाना है, तीन है तो ट्राई लगाना है। तो हम एक दो एग्जांपल लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव COOH CH3 2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, अगर इस तरह से है तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो हमें फंक्शनल ग्रुप इधर भी है इधर भी है, क्योंकि उसके बाद डबल बॉन्ड भी है तो यहां से छोटा नंबर आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास चेन, लॉन्गेस्ट चेन हमने कर लिया है, हम रूट वर्ड लिख सकते हैं। तो रूट वर्ड हमें आ जाएगा 5 कार्बन है तो पेंट। पेंट लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, रूट वर्ड हो चुका है तो नंबर 2 हम आ जाएंगे, सुफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी सुफिक्स जो बॉन्ड टाइप से होगा। हमें पता चल रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, पोजीशन लगा इन लगा देंगे, तो 2 इन, ये भी। अब हम देख रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो तीन चीजें हमने फिर से सोचनी है। पहली चीज क्या है, हमने ई काट लिया, उसका नाम लिखना है, ई हमने काट लेना है और हमने इसका ओइक एसिड लगा देना, ओइक एसिड। लेकिन दो चीजें और ध्यान में है, एक पोजीशन है, दो होंगे तो डाइट्राई भी लगाना है। तो पोजीशन मेंशन करेंगे, पोजीशन हमारे पास एक 1 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, तो बोथ पोजीशन मेंशन करनी होगी 1 5। और उसके बाद अगर दो है, बिल्कुल दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे तो हम इसको क्या लगा देंगे, डाई। हेंस इसका नाम आएगा पेंट 2E15 डाइओइक एसिड। यहाँ पर एक रूल फर्दर है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट है, वो रूल हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज प्राइमरी बट दैट इज प्रीफिक्स। ओके गाइस, तो हमने देखा नंबर 1 हमारे पास था रूट वर्ड। रूट वर्ड के आगे हमने क्या लगाना था, हमने एक प्राइमरी सुफिक्स लगा देना था, जो हमने कहा कि बॉन्ड टाइप लिखा जाता है। नंबर 3 हमने फंक्शनल ग्रुप लिखना है जो सेकेंडरी सुफिक्स है। अब जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज प्रीफिक्स, जो नाम हम लिख लेंगे वो उसके प्रीफिक्स में लगेगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लिखा जाता है, तो साइड चेन हमने क्या लिखनी होगी, वो प्रीफिक्स में लिखनी होगी। तो प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में हम लिखते हैं साइड चेन। साइड चेन कैसे लिखेंगे, अगर साइड चेन में एक कार्बन होगा तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल, YL ऐड हो जाएगा बस। 2 को लिखेंगे हम इथाइल,
3 को हम लिख देते हैं प्रोपाइल, 4 होंगे तो ब्यूटाइल, इससे ज्यादा के चांसेस बहुत कम रहते हैं, एंड सो ऑन आप खुद भी लिख सकते हैं। तो साइड चेन में हमने इस तरह से लिखना होगा। अच्छा, दो चीजें हमने, हर जगह 3 का टेबल आ रहा है, हमने 3 पॉइंट पहले कहा था, यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट जब रूट वर्ड लिख रहे थे फंक्शन, सॉरी बॉन्ड टाइप में भी हमने कहा 2 पॉइंट याद रखने, फंक्शन ग्रुप में भी 3 पॉइंट याद रखने। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट है। एक तो ये आ गया कि आपने 1 के लिए मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल लिखना है। और अगर आप 2 पॉइंट फर्दर क्या रहेंगे कि आपने इनकी पोजीशन मेंशन करनी होगी, पोजीशन, और उसके बाद अगर कहीं 2 बार आपके पास सेम साइड चेन है तो उसको हम डाई लिख देंगे, 3 होंगे तो ट्राई लिख देंगे, 4 होंगे तो टेट्रा लिख देंगे। लेट अस अंडरस्टूड विद फ्यू एग्जांपल्स। मैं पहली एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, हम इसको लिखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद, अब हम 4 पॉइंट्स जानते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के अटमोस्ट मैक्सिमम रूल हम अब जान चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इसका नाम किस तरह से लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो रूट वर्ड के लिए हमें क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, यहाँ एक 5, यहाँ भी आए 5, ये हमें मेन चेन हो गई, और ये हमारे पास साइड चेन। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन है, तो हम लिख देंगे पेंट। रूट वर्ड हो चुका है। नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सुफिक्स, जिसमें हम बॉन्ड टाइप मेंशन करेंगे। तो बॉन्ड टाइप हम देख रहे हैं सिंगल या डबल बॉन्ड है, यस है, कहां पर है, 2 पर है, तो हम लिख देंगे 2, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। अब मैं एंड वाला ई नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद। ओके, सेकंड पॉइंट भी हो चुका है, प्राइमरी सुफिक्स हम बॉन्ड टाइप लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ओइक एसिड है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। लेकिन इसमें भी हमें क्या ध्यान में रखना होगा, पोजीशन बतानी होगी। तो पोजीशन हमारे पास क्या है, 1 है। अच्छा, नोट दैट कि सम टाइम पोजीशन जो है वो आपको कहीं बुक या कोई मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप कंसल्ट कर रहे हैं, वहां पे 1 आपको नहीं मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, ये हमेशा पोजीशन 1 पर ही होते हैं, और पोजीशन नंबर 1 को आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोजीशन मेंशन नहीं है तो इट मींस पोजीशन नंबर 1 पे। और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये अक्सर पोजीशन 1 पे ही आपको मिलेंगे मोस्ट केसेस में। तो जब ये पोजीशन 1 पर है, आप 1 को ड्रॉप कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन ग्रुप, मींस रूट वर्ड भी हो गया, प्राइमरी सुफिक्स भी हो गया, सेकेंडरी सुफिक्स जिसमें फंक्शन ग्रुप लिखा जाता है वो भी हो गया। नाउ वी हैव साइड चेन। साइड चेन इसमें कौन सा है, दिस इज द साइड चेन। साइड चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो हमने लिखना होगा मिथाइल। ओके, मिथाइल हो गया। 2 या 3 तो है नहीं कि हम डाई ट्राई लगाएं, लेकिन पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो पोजीशन कहां पर है, जहां पे साइड चेन अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ है, तो हम इसको 4 लगा देंगे। तो अब इसका नाम क्या है, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लेट अस मूव फॉरवर्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH CH 3 सॉरी 2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे ओनली C है, CH3 CH 2 COOH। चलिए इसका नाम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, 4 पॉइंट यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे। तो रूट वर्ड के लिए हमारे पास हम रूल ऑलरेडी जानते हैं,
हमने नंबरिंग करनी होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, और कहां से स्टार्ट करना होगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पर है। तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 4 5, इस साइड लंबी चेन है, 4 5 6 7। अगर मैं यहां के लिए आऊं तो 8 8 आ जाएगा, अगर यहां आए तो 8 एंड 9। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी होती है, वी हैव टू ऑप द रूट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो हम यहां से यहां तक आए, 9 आता है, यहाँ 8 आता है, हेंस ये वाले राइट नंबरिंग। तो ये हमारे पास मेन चेन है, और हमारे पास यहाँ दो साइड चेन्स, एक यहां पर है और एक यहां पर। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे, 9 को कहते हैं नॉन, नॉन हो गया। अब चलते हैं इससे आगे, रूट वर्ड हो चुका है। प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स में हम बॉन्ड टाइप लिखते हैं। तो बॉन्ड टाइप हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो इनको क्या कहते हैं, डबल, सॉरी, दोनों डबल बॉन्ड से, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। पोजीशन क्या है, 3 एंड 5, तो हम लिख देंगे 3 5। दो है तो हम डाई लगाएंगे, और ई एन, ई में नहीं लिखूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड है। तो ओइक एसिड कहां पर है, पोजीशन लगा देंगे 1 ओइक एसिड। अब चलते हैं हम लास्ट प्रीफिक्स की तरफ। प्रीफिक्स पीछे लगेगा, और हम देख रहे हैं कि इसमें साइड चेन लगाना होता है। साइड चेन हमारे पास एक यहां पर है, एक यहां पर है, दोनों जगह पर एक एक कार्बन है। तो एक कार्बन को हम मिथाइल कहते हैं, मिथाइल। सिमिलरली अगर मिथाइल है, वो तो हमने लिख दिया, लेकिन पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। दो है तो डाई भी लगाना होगा, क्योंकि दो जगह पर साइड चेन है, इसलिए हम डाई भी लगाएंगे। और इसकी नंबरिंग कहां पर आ जाएगी, एक 3 के बाद है, एक 3 पे है, एक 7 पे है। तो 3 और 7 लिखना होगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 3,7 डाई मिथाइल नॉन 3,5 डाई इन 1 ओइक एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने आज 4 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आज शाम हमारी जूम मीट होगी, जिसमें हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे और डाउट्स क्लियरिंग क्लास भी होगी। तो 4 पॉइंट्स जो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के हैं, इनको आप एक बार वीडियो देख लें और उसके बाद मीट में मीट ज्वाइन कर लें।